नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी जोन। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम देखेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग। सी राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डफरिन। ये राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के काल में। आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विद्यालयों की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। बी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के काल में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किस वायसराय के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, जेम्स एडू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? जेम्स एंड्रू रामसेज भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका असली नाम क्या था? जेम्स एंड्रू रामसे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल लाइन किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? भारत में पहली रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड अलन बारो ने। लॉर्ड अलन बारो ने। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, अपने शासनकाल के दौरान किस वायसराय की हत्या हुई थी? अपने शासनकाल के दौरान किस वायसराय की हत्या हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है,
बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। बी राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किसके कार्यकाल से संबंधित है? तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किसके कार्यकाल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल से। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, 1802 की बेसिन की संधि किनके बीच हुई थी? 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि किनके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और बाजीराव टू के बीच। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेज और बाजीराव दो के बीच द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य किसके प्रशासन के तहत शुरू हुआ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य किसके प्रशासन के तहत शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ये राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने 1911 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? तो ये किसने रखा था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखा गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो आखिरी ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। ये थे दोस्तों आपके गवर्नर जनरल और वायसराय के 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।